देखो मेरी तरफ से हमारी तरफ से तुम पे कोई दबाव नहीं है भाई। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि एहसन जैसे ही वापस आएगा वो महक से निकाह करेगा। तुमसे निकाह नहीं कर सकता। एक बार गला क्यों नहीं घोट देते? रोज उसका मरना बर्दाश्त नहीं होता। तुम बख्श दो ना अपने आप को, बहुत चाहता हूँ मैं। आइंदा महक के लिए रात चलती लड़की जैसे अल्फाज आप भी न इस्तेमाल कीजिए। तुम और फरवा जाके उसके पास कुछ ले दे कि अगर मामला हल होता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड नंबर 5 जो है उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो कनेक्ट रहिए मेरी वीडियो के साथ। शमशेर महक के घर आता है और कहता है, महक के वालिद को कहता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह और रुखसती आपकी इज़्ज़त की वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद महक के वालिद महक की शादी एहसन से करवाने के लिए अपने भाई से कहते हैं। एहसन महक को पसंद करता है। वो महक की फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन में देखकर खुश हो रहा है। एहसन का बाप एहसन की वालदा को महक और एहसन की शादी के बारे में बताता है तो एहसन की माँ कहती है कि इस बदनामी के टोकरे को घर लाने की क्या ज़रूरत है? पहले ही पूरे मोहल्ले में कम बदनामी हुई है जो आप इसे घर लाने की सोच रहे हैं और अपनी बहू बनाने की सोच रहे हैं। जिस पर एहसन का बाप कहता है कि एक बार निकाह हो जाए और फिर लड़का कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन ये इसकी गलत फहमी होती है। दूसरी तरफ महक की माँ अपनी छोटी बेटी से कहती है महक को कमरे में रखना, उसे बाहर मत जाने देना। इसके बाद शमशेर को महक के निकाह का इल्म हो जाता है। वो अपने गार्ड को लेकर महक के घर पहुंच जाता है और दूल्हे बने एहसन को कॉलर से पकड़कर घसीट कर मारता हुआ बाहर ले जाता है और कहता है कि महक तो सिर्फ मेरी है, महक सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने महक से शादी करने का सोचा भी तो इसका भी एहसन की तरह का हाल होगा। और इसके बाद वो एहसन को छोड़ देता है और शमशेर एहसन को धक्का देता है और इसको कहता है कि अब महक को कॉल करो और बता दो कि मैं ठीक हूँ और आपके घर ही आ रहा हूँ। सब घर वालों को बता दो। इसके बाद जब एहसन महक के घर आता है तो फिर महक को कहता है कि मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता। इसके बाद महक शमशेर को कॉल करती है और कहती है एक बार ही मेरा गला दबा दो, रोज़ का मरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और आगे से शमशेर कहता है कि आप बख्श दो खुद को, मैं बहुत चाहता हूँ तुमको। एहसन की माँ एहसन को कहती है कि बेटा जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और शमशेर का बाप शमशेर को कहता है कि बेटा ऐसी लड़कियों को ट्रेन किया जाता है तुम जैसे ख़ानदानी लड़कों को फंसाने के लिए। शमशेर की वालदा कहती है कि बेटा हम ऐसी राह चली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हम कैसे ऐसी राह चली लड़की को अपनी बहू बना लें। और इस पर शमशेर को गुस्सा आता है और कहता है कि आज के बाद महक के लिए ऐसे अल्फाज ना कहना कोई भी, मैं कोई राह चलती लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है। शमशेर का वालिद नवाब दिलावर शमशेर की वालदा को कहता है कि तुम और फरवा जाओ और जाकर इसके वालिदैन को मिलो और इनके साथ कुछ ले दे के मिलजुल कर मामला हल कर लो। और जब शमशेर की वालदा और शमशेर की भाभी फरवा इनके घर जाती हैं और कहती हैं तुम जैसे माँ बाप अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने का प्लान बनाते हैं और आपकी यही औकात है। बात सुनकर जो महक है वो गुस्से में आ गई और उसने जो पानी का गिलास पकड़ा हुआ था वो फरवा के मुंह पर दे मारा।
پانی کا گلاس پھینک دیا، اور اس کے بعد شمشیر کی والدہ اور اس کی بھابھی جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ اگر اب بھی آپ اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی غیرت مر چکی ہے اور آپ کے بیٹے کی غیرت بھی مر چکی ہے۔ فروہ یہ سب اس لیے کہتی ہے اور اپنی ساس کو اس لیے بھڑکاتی ہے کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے بہن کا رشتہ جو شمشیر سے کروانا چاہتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے بار بار کسی نہ کسی بات پر وہ اپنی ساس کو تہش دلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتے ہیں۔